एक्शन। नमस्कार। इस समय आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ। आपको बताना चाहूँगा इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है एक देश के नाम संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने जो है कुछ बातें रखी हैं। उन बातों में मैं आपको बताना चाहूँगा जो कृषि कृषि कानून थे, 3 कृषि कानून जो लाए गए थे उनको वापस लेने की बात की गई है। और आने वाले जो आपको बताना चाहूँगा जो इस मंथ के आखिर में जो है सदन में यानी कि जिस तरीके से वो विचार विमर्श या बैठक के बाद जो है इसको रिव्यू करने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है। और साफ तौर पे उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इसको हम कानून को जो है वापस लेने की जो है प्रक्रिया जिस तरीके से अब जो है शुरू होगी। अब जो है इस पर हम बातचीत करें कितना लंबा, क्योंकि किसानों के द्वारा आंदोलन भी किया गया। कुछ किसान जो थे काफ़ी समय से धरने पे भी थे और काफ़ी जगह से जो है इसका विरोध भी किया गया और कुछ लोग जो है इसके समर्थन में भी थे। इसी सब पे चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ जो है ब्रिजेश जी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। और उसके बाद जो है हमारे साथ नीरज मनास जी जुड़े हैं, ये है पैंथर पार्टी से। उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा देशराज मनास जी हैं, सीपीएम से हैं। उसके बाद माफ़ कीजिएगा सीपीआई से हैं। उसके बाद आपको मैं ये भी बता दूँ यहाँ पे हमारे साथ जो हैं यदुवीर ठाकर जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। इनसे हम जो है आज बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो ये सोचते हैं जो कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो है आप सभी का जेके टाइम्स में स्वागत है। इस समय लाइव डिबेट जेके टाइम्स के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। सबसे पहले ब्रिजेश जी आपका जो है स्वागत है जेके टाइम्स में। आप किस तरीके से देखते हैं कृषि कानून, जिस तरीके से 1 साल से लगातार जो है किसान आंदोलन भी चला, काफ़ी किसान है, लगभग 700 के आसपास के किसानों की जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई इसमें भी। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहा देश के नाम, उसमें ये जब बातें सामने आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने यहाँ पर एक डिबेट रखी। और जो आपका जो सवाल है कि आज जो कृषि कानून पे मोदी जी ने जो संबोधन किया सुबह, कि जिसमें ये कहा गया है कि 600-700 किसान मर गया बारिश में, बिजली में, उनके घर वाले दर-दर हो गए, लोग मर गए। और कई पार्टियों ने, कई भाजपा की पार्टियों ने उनमें उनको गद्दार कहा, कई पार्टियों ने उनको खालिस्तानों से जोड़ा, कई पार्टी के लोगों ने, भाजपा के पार्टी के लोगों ने उनको पाकिस्तान से जोड़ा, खालिस्तान से जोड़ा, अफगानिस्तान से जोड़ा। तो ये सारा संज्ञान लेना चाहिए कि ये खाली एक मुद्दा नहीं है। किसानों ने, जैसे आपने राकेश टिकैत जी का भाषण सुनते रहे आप बार बार, उनके डिबेट आपने सुने कि उन्होंने कहा कि ये खाली एक किसानों की लड़ाई नहीं, अब ये मुद्दा देश का मुद्दा बन गया है। देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो महंगाई है, देश में जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें भाजपा सरकार का पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, ये उन मुद्दों पे होना चाहिए। और भाजपा के प्रधानमंत्री ने उन सभी मुद्दों पे माफ़ी मांगनी चाहिए। और आस्ता आस्ता जो ये कानून है ये वापस लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि इसका संज्ञान होना चाहिए। जी, इसमें आप जो है नीरज जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप किस तरीके से देखते हैं आज का जो ये फैसला लिया गया प्रधानमंत्री द्वारा? देखिए, शुक्रिया। आज प्रधानमंत्री जी का जो देश के नाम संबोधन रहा गुरु पर्व के शुभ अवसर पर, तो मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी राय है कि अगर एक देश का प्रधानमंत्री जो है इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश को जो है उसका वेलकम करना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा ये एक अच्छी शुरुआत है और इस चीज़ की हम उम्मीद भी कर रहे थे, क्योंकि भले ही किसानों का एक ही वर्ग जो है, कहने में आता है कि किसानों का एक ही वर्ग जो इसका विरोध कर रहा था कृषि कानून, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये कानून जो है ये किसानों के हित में थे। लेकिन मैं इस मामले में जो है मैं साफ तौर पर जो है आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की ये पहल जो है, भले ही इसमें 1 साल लग गया, 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की है तो सबको जो है इसका खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र हित की बात आती है और कोई फैसला जो है लिया जाता है, वो हमको जो है फैसला सही लगता है तो उसको जो है समर्थन करना चाहिए। अब ये चीज़ जो है अलग है कि कोई एक मतलब
अलग अलग पार्टियां जो है इसका श्रेय लेना जो है शुरू कर देंगी कि सरकार को मजबूर कर दिया गया जो है ये कृषि कानून वापस नहीं एक कांग्रेस की ही बात नहीं है, मैं सब की बात करूंगा कि जो लोग भी जो है सरकार से बाहर हैं तो इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर कृषि कानून जो है वो बनाए गए थे किसानों के लिए और उन्हें लग रहा था, अगर किसानों को लग रहा था कि कृषि कानून उनके लिए सही नहीं है तो किसानों ने इसका विरोध किया। तो हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, हर किसी को जो है विरोध करने की पूरी आज़ादी है और उनको जो है भले ही जो है सरकार ये कह रही है कि वो कानून जो है उनके लिए फ़ायदेमंद थे, लेकिन अगर किसानों को लगता था कि वो कानून उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो अगर उन्होंने इसका विरोध किया तो प्रधानमंत्री जी का ये जो संबोधन का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि इसमें मैं प्रधानमंत्री के साथ हूँ। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कानून जो है वापस लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक घोषणाएं बहुत सी होती हैं। हमने जो है अपने 22 साल के पॉलिटिकल कैरियर में बहुत सी घोषणाएं होती देखी हैं, चाहे ये सरकार हो, चाहे पुरानी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, घोषणाएं होती हैं। लेकिन हम पूरी तरह से वेलकम तब करेंगे जब ये जो है प्रैक्टिकल शेप में हमारे सामने आएगा, जब सचमुच इन कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, फिर हम जो है सरकार का समर्थन करेंगे। यानी कि बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ जो पार्टियां हैं वो इसका समर्थन तो ज़रूर दिखा रही हैं, लेकिन अपना विरोध भी प्रकट कर रही हैं। सीपीआई किस तरीके से देखती है इस समय, सीपीआई का क्या स्टैंड है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की अपने एड्रेस में नेशन के नाम, तो हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये जो काले कानून ने बनाए थे ये किसानों के हक में नहीं थे। उसमें एक क्लास ये थी कि जो कंपनियां हैं वो उनकी ज़मीन ले लेंगी और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकती हैं, वहाँ वो उसके अगर वो लोन भी ले सकती हैं। यदि हम एक हिसाब से पुरानी जागीरदारा सिस्टम की तरफ ले जाने वाले थे। जितने भी कानून बनते हैं मुल्क के अंदर वो लोगों के हक में होने चाहिए। जब लोगों के हक में कानून नहीं बनते हैं तो आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ता है। तो ये जो इन्होंने कानून वापस लेने की घोषणा की है, अभी जो पार्लियामेंट से ये पास करेंगे, अकेले तो ये कर नहीं सकते हैं, पार्लियामेंट से ये पास होगा। ये 5 स्टेटों के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उन स्टेटों में किसानों के स्टेशन की वजह से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस मजबूरी में इन्होंने लिए है, वरना ये शायद कानून वापस न लेते। बिल्कुल आपकी बात जो है, अब भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ यदुवीर ठाकर जी हैं। यदुवीर जी, चुनाव आने वाला है, इसलिए जो है ये काले कानून जो है वापस लिए गए हैं। सीपीआई आपके सामने क्या है? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अपने दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जो आज जो कानून था वो 3 कानून जो कृषि कानून वापस लिए। प्रधानमंत्री जी ये बोला कि हम उनको ज़मीनी सतह तक लोगों को समझा नहीं पाए हैं कि इसमें कितना बेनिफिट था। ये ऊपर से ही हाईजैक हो गया, ये ज़मीनी सतह पर हम नहीं पहुंच पाए। प्रधानमंत्री जी बोलना है और सच ये बात है कि शायद हम भी किसानों तक ये बात नहीं समझा पाए कि इसमें कितना आपको लाभ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हाईजैक किया गया। चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे वो हमारे टिकैत साहब हों, चाहे और पार्टियां उनको एक बहाना मिला था। चलो ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी इसको वापस लिया, हम भी वेलकम करते हैं और किसान इसमें खुश हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले खुश है, बीजेपी पहले ही खुश है। बाकी रही बात उल्टी गिनती की, हमारे भाई साहब ने बोला उल्टी गिनती नहीं, इससे हम 2 गुना ऊपर ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने फील किया कि मेरे किसान हो सकता है कहीं ना कहीं मायूस हो, उनको बरकराया गया है उनकी विचारों की, वैसा नहीं है। हम फिर भी डबल सीटें लेकर आएंगे इस दफ़ा आने वाले टाइम में। चलिए, तो ये था इन सब की राय। और उसके बाद जो है मैं फिर से आना चाहूँगा विजय जी आपके पास। कहीं ना कहीं जो है चुनाव भी एक समय से यूपी में इस समय देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में और भी राज्यों में ये चुनाव को देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस समय क्या सोच रही, क्या ये चुनावी स्टैंड है या इमोशनली जो प्रधानमंत्री जो है अपनी बात इस समय रख पाए हैं? आखिरकार ये वजह 1 साल हो गया, इस पूरे लगभग 1 साल हो गया, इस पूरे जितने घटनाक्रम जो हो रहा है इसमें कितने किसानों की जानें गई हैं। और उसके बाद अगर उन्होंने आज ये फैसला लिया तो क्या लगता है, ये पॉलिटिकल स्टंट है या ये हकीकत में किसानों के फेवर में ये बात रखी गई? बिल्कुल कमल चटर्जी जी, ये बात सही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव जो इस यूपी में होने जा रहा है,
तो कहीं ना कहीं मोदी जी का ग्राफ गिरा हुआ है, मोदी जी के साथ भाजपा का ग्राफ गिरा हुआ है। आप चाहे बेरोज़गारी की बात करें, आप चाहे क्या बोलते हैं इसको, आज की महंगाई की बात करें, आप चाहे किसान आंदोलन को उसके साथ जोड़ें, जो भी मसले, चाहे J&K का 370 जोड़ें, कि जो भी है उससे ग्राफ मोदी जी का गिरा है, भाजपा का ग्राफ गिरा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ये जो अभी जो इन्होंने घोषणा की है, फिलहाल तो अभी घोषणा ही है, घोषणाएं तो मोदी जी बहुत करते हैं। जब भी 15 अगस्त को मोदी जी हर साल 15 अगस्त को 80,000 100 करोड़ का घोषणाएं करते हैं। कोविड में 20 लाख करोड़ की घोषणा कर दी उस पैकेज की, तो वो हमें कहीं दिखी नहीं। तो मनाज साहब से मैं सहमत हूँ। मनाज साहब ने कहा, नीरज जी ने कहा कि हम इसका तब वेलकम करेंगे पूरे पुरजोर से जब ये पार्लियामेंट में बिल ये पार्लियामेंट में हुआ था। बिल्कुल, तो मैं इसको आपकी बात पार्लियामेंट में एक पेश मिनट, ये सीधे बीजेपी पे निशाना आ रहा है इस समय कि घोषणाएं करते हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तीखा वार है। नहीं, कांग्रेस पहले जम्मू कश्मीर की हालत तो देखे ना, बेचारों की क्या हालत है। जो 200 लीडर तो इनके निकल चुके हैं पार्टी से, और पता नहीं कौन सी नई पार्टी आप बनाने जा रहे हैं। इन बेचारों ने किया क्या, घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला। अब इनको तान तो कुछ रही नहीं है, ग्राउंड पर क्या है, कुछ नहीं है। बस आज आकर बीजेपी पर निशाना, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी काम करती है और अपने दम पर करती है, और नरेंद्र मोदी काम करते हैं देश के लिए। कांग्रेस पार्टी घोटाले पे घोटाला, बीजेपी का आरोप, क्या कहेंगे? भाई 35 करोड़ में इन्होंने MLA MP खरीद लिए। देवेंद्र राणा को अभी उसकी जो स्टेट लैंड पे जो कब्जा किया था उसने, उसके लिए धमका दिया और उसको अपने साथ मिला दिया। और ये हमारे इसकी घोटालों की बात करते हैं। अगर घोटालों की बात है तो ये जो लिस्ट की बात करते थे 2014 से पहले कि हमने लिस्ट तैयार कर दी है, तो वो लिस्ट कहाँ है आज निकालिए। आज कांग्रेस के हर एक वर्ग तो पीछे होना चाहिए था, जेल के पीछे। जो ये वाड्रा की बात करते थे कि जमीन घोटाले में वाड्रा का हाथ है, तो वो वाड्रा आज जमीन के पीछे है, जेल के पीछे होना चाहिए था। फिर क्यों नहीं वो घोटाले सामने आए? हम भी ये पूछना चाहते हैं, ठीक है घोटाले किए थे, वो लिस्ट कहाँ है अभी? जी वो लिस्ट बिल्कुल, बताइए। कांग्रेस जी बताएं कहाँ है लिस्ट वो। अगर आप ये कह रहे हैं इस समय कांग्रेस पार्टी का आपने बड़े आरोप लगा दिए, घोटाले कर दिया पार्टी, जो लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद कहा था कि जो है तो हम जो है इसको विदेश से ये पैसा वापस आएगा, कहाँ है वो अभी तक पैसा, कहाँ क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी के क्या आरोप आपके ऊपर सुना? नहीं, इनका इच्छा पूरी हो जाएगी जल्दी। जैसे महाराष्ट्र में हो रहे हैं ना, वो 4 की वो शिकंजे में आ गए हैं। 400 करोड़ 1500 करोड़ के घोटाले जो आप शाम को आपने न्यूज़ देखी होगी। इनकी इच्छा वो भी पूरी होने जा रही कांग्रेस वालों की। जो है ना, जो हैं अभी रडार पर हैं, वो भी आ जाएंगे, वो भी अंदर होने वाले हैं। ये मत सोचें कि नहीं, देवेंद्र राणा के लिए इन्होंने कहा कि उनको भी ले लिया आपने। नहीं, देवेंद्र राणा जब देखो ना, जब आप पार्टी काम करती है, हमारे आज़ाद साहब ने खुद माना है कि 62 बीजेपी के जो कैडर चलते हैं, कैडर मीन्स कि उनके संगठन चलते हैं, 62 खुद माना है। सब पार्टियां मान रही कि बीजेपी ग्राउंड पर काम करती है। मुझे बोलो ना कौन सी पार्टी, कोरोना आया, कोरोना ने चलिए जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये माफ़ कीजिएगा, पैंथर पार्टी से पूछते हैं, बीजेपी काम कर रही है नहीं कर रही है, कांग्रेस घोटाले कर रही नहीं कर रही है, पैंथर पार्टी समय क्या जवाब क्या दी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी पार्टी सरकार में होती है तो उसका हमेशा यही दावा रहता है कि वो काम कर रही है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस का यही दावा होता था कि हमने ये काम किया, वो काम किया। नहीं, देखें, जो भी पार्टी सरकार में होगी उसको काम तो करना है। काम एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो भी पार्टी सरकार में आती है उसके लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तय किए होते हैं, उनको काम करना है। एज पर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो पार्टी को काम करना है, वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे। मैं इसमें ना बीजेपी का समर्थन करता हूँ ना कांग्रेस का समर्थन। काम इन्होंने करना है, देश के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। जनता ने इनको मैंडेट दे के जो है सरकार में भेजा है, उस जनता के लिए काम करना है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के अंदर वो महंगाई का है। और मैं मानता हूँ कि महंगाई के लिए पूरी तरह से जो है इस वक्त जो सरकार बीजेपी जो सरकार जो है, इस आप दोष किस पर देंगे? इस वक्त कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस का तो अपना सफारा साफ हो गया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। पूरा दोष तो ठाकर जी, बीजेपी। महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। क्या देखिए, कहेंगे? पेट्रोल 100 से पार हो गया, जनता को एक बार फिर से लॉलीपॉप दिया गया, कुछ पैसे घटाए गए, आज फिर से बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस समय पैंथर पार्टी का भी आरोप है महंगाई बीजेपी की, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए। कोरोना काल में आपको पता पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की जो उसमें प्रॉब्लम हुई है, ये कोई इंडिया नहीं है, पूरा वर्ल्ड। तो इसमें आस्ता आस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा वो फिर अपने आ जाएगा आगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना जो है एक बीमारी है। हम मानते हैं कोरोना एक महामारी आई, पूरी दुनिया में आई, लेकिन कोरोना होने का ये अर्थ नहीं है। देखें, ये एक जिम्मेवारी को टालने वाली बात होती है। जो लोग सरकार में होते हैं, जो आदमी जो है घर का मुखिया होता है, परिवार को कैसे चलाना है उसकी जिम्मेवारी है, परिवार का खर्चा कहाँ से लाना है उसकी जिम्मेवारी है, जो पार्टी सरकार के अंदर होती है देश को चलाना उसकी जिम्मेवारी होती है। ये एक्सक्यूजेज हैं, ये एक्सक्यूजेज है कि कोरोना आया, ये हुआ वो हुआ। और इस वक्त मैं पूरे देश की बात करूंगा, पूरे देश की जनता में अगर भाजपा के प्रति कोई रोष है तो वो सिर्फ इसलिए है कि भाजपा के सरकार में महंगाई का ग्राफ जो है वो डबल हो गया है। सरसों का तेल जो 120 रुपये किलो आता था, आज वो 210 रुपये किलो आ रहा है। आपको पता है हर चीज़ महंगी। आप सब्जी खरीदने जाइए, यहाँ फलियाँ जो हैं 120 रुपये किलो बिक रही हैं, टमाटर 90 रुपये किलो बिक रहा है। तो वो किसका दोष है? जो पार्टी सरकार में है ये उसी का दोष है। और आपने पीछे जो है हिमाचल में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें आप जम्मू कश्मीर की बात की जाती थी, जम्मू कश्मीर में ये कहा जाता था कि यहाँ बीजेपी का ग्राउंड नहीं है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, सिटिंग सरकार है और वहाँ अच्छा ग्राउंड है। लेकिन लोगों ने बता दिया वहाँ एक एमपी की सीट और 4 एमएलए की सीट जो है भाजपा के हाथ से निकल चुकी है। सीपीआई क्या सोचती है इस समय, किसका पलड़ा भारी है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है या महंगाई का पलड़ा भारी है, क्या सोचती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये सरमायादारों की पार्टी है। सरमायादार हमेशा महंगाई लाते हैं ताकि गरीब लोग जो हैं वो उनके मोहताज हो जाए। तो ये बीजेपी जो है ये दाएं बाजू जो कॉर्पोरेशन को ज़्यादा फ़रोग़ दे रहे हैं, इनको मजबूत कर रहे हैं। ये पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को कमज़ोर कर रहे हैं और प्राइवेट जो सरमायादार उनके हाथों इनको बेच रहे हैं। प्राइवेट हाथों में बेचने से प्राइवेट कंपनियां जो है ज़्यादा रोज़गार नहीं दे सकती, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जो होता है वो लोगों को रोज़गार के लिए काम करते हैं। दिन ब दिन बेरोज़गारी यहाँ बढ़ती जाएगी, जितनी बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी लोग उतनी बीजेपी के खिलाफ होते जाएंगे। एक वक्त आएगा यहाँ हथियार लेकर लोग बीजेपी के पीछे पड़ जाएंगे और उनको भगने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कहाँ जाएंगे? ठाकर जी, हथियार लेके लोग बीजेपी के, अब आप इसका जवाब क्या देंगे? हमारे मनाज साहब बड़े भाई हैं। मुझे लगता है पार्लियामेंट में एक सीट है पूरे हिंदुस्तान में, एक सीट पार्लियामेंट में। तो लोग बेवकूफ़ हैं जिन्होंने 303 सीटें बीजेपी को दी हैं। नहीं, मैं जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ सबसे। एक सीट सीपीएम के पास है और 303 बीजेपी के पास है। ये तो ऑपोजिशन, ये तो लगाएगी आरोप। लेकिन मैं सीधा बोलना चाहूँगा, चाहे आप देखो मेरी बात सुनो, मैं ये बोलते सरमायादारों की पार्टी, मैं कौन सा सरमायादार? मैं एक बिल्कुल मीडियम फैमिली से आता हूँ और मंडल प्रधान हूँ बीजेपी भद्रवाह से, पार्टी को चलाता हूँ। तो ये हर पार्टी में यह इल्ज़ाम तो तराशी होती है, उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन बीजेपी स्ट्रांग पार्टी है, इसको अभी 20 साल ये सोचेंगे 20 साल, अभी जब तक नरेंद्र मोदी जी का दम है और चलने फिरने वाले हैं तो तब तक नरेंद्र मोदी ही पीएम होंगे हिंदुस्तान के। तो आप जो ऑडियंस इस समय हमें देख रही है, आपसे भी अगर आप कोई अपनी राय रखना चाहते हैं, आपका कोई सवाल जो है, हमारी जितने भी यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं इनसे अगर है तो आप भी अपनी राय रखें। कमेंट सेक्शन हम पढ़ रहे हैं साथ में। अच्छा, फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप जो है दमदार बात रखने में जो है बताया जाता है कि काफ़ी बोल्ड तरीके से आप अपनी बात रख पाते हैं, लेकिन इस समय बीजेपी को जिस तरीके से आप निशाना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी सवाल ये उठाते हैं पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने क्या किया। इस समय जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के लगातार जो नेता हैं तो अपनी पार्टी को त्याग पत्र दे के बाहर निकल रहे हैं या अपनी जिम्मेवारियों से बाहर निकल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्ट्रॉन्ग होने की वजह कम जो है उसके लीडर होते जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में देखा जाएगा कि कांग्रेस के 2 हिस्से हो जाएंगे? कमल जी, सबसे पहले मैं नीरज जी के सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका श्रेय दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस भी ये जो घोषणा हुई है इसकी शान समर्थन में, तो कांग्रेस भी इसका श्रेय लेगी। तो कांग्रेस इसका श्रेय क्यों ना ले? कांग्रेस ने इसका विरोध पार्लियामेंट में किया। कांग्रेस किसानों के लिए सड़कों पे उतरी। साल से किसान सड़कों पे है तो कांग्रेस भी उनके साथ है। पार्लियामेंट में भी हर बार किसानों ने इसका विरोध किया है। तो अगर हम आज श्रेय ले रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात, मैं मनाज साहब की बात का समर्थन करूंगा जो इन्होंने कहा है कि भाजपा समायादार पार्टी। समायादार क्यों नहीं बोलेंगे हम? 190 ऑफिस इनके 5 स्टार होटल की तरह खुल गए।
आप जम्मू का होटल देख लो आप, या कांग्रेस का होटल पार्टी का देख लो, तो हम समायादार क्यों नहीं बोलते? आप शक्ति परिहार, राज परिहार की बात करें, आज उसने प्रोजेक्ट सारे ले लिए डोडा के, तो हम समायादार क्यों ना बोलें? आप सुनील शर्मा के अपने प्रोजेक्ट खा लिए सारे किश्तवाड़ के, हम उनको समायादार क्यों नहीं बोलें? तो ये समायादारों की पार्टी है, थी, है और रहेगी। और साथ में पहले मैं इसी का जवाब ले लेता हूँ। इस समय जो आप ये देख रहे हैं तीखी बात, ये कार्यक्रम कहीं न कहीं तीखी बात की ओर चला जाता है और फिर आप जो सामने तीखे सवाल आ जाते हैं, या फिर से तीखे सवाल ये आया कि बीजेपी कहीं न कहीं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को हाईजैक कर रही है, कि कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से ये सवाल है। कमल जी, इनको वो हजम ही नहीं हो रहा है जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, शुद्ध महादेव टंडल और आपका इस वक्त कस्टवाड़ तक 4 लाइन, और इस वक्त भदवा में, खासकर भदवा की बात करूंगा मैं अपने, 100 किलोमीटर पीएम जैसे रोड को ब्लैक टॉप किया, ये रिकॉर्ड है आज तक पूरे इस 70 साल की इस दौर में, और इस वक्त अभी ब्लैक टॉप चल रहा है। इसलिए अभी भी डोडा की जो सड़कें अभी ब्लैक चल रही है, ब्लैक टॉप हो रही है ऊपर से, इस वक्त डमेल खास करके अब वो आगे की तरफ शुरू हो चुके हैं लगातार और ये शक्तिराज और सुनील जी की ऊपर ये वो कर रहे हैं ना, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन पहले अपने आप गिरबान में झांक कर तो देखें ना, सूडी साहब, मजीद वानी और उसके बाद किचलू साहब, उन्हें वो क्या बिल्कुल दूध के धुले, वो ये इसके लिए डिस्कशन की हमें 2 घंटे चाहिए, उसके बाद की ये हम दिखाएंगे उन्हें क्या क्या पीछे किया अपने दौर में। मतलब जवाब क्या देंगे आप? जवाब यही देंगे कि जो बचे खुचे हैं कांग्रेस में वो संभालो आप। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर से जो है वही बात आ गई, अब कांग्रेस के ऊपर अब कहीं न कहीं जो है लगातार नेता जो है रिजाइन देते जा रहे हैं, कांग्रेस को कितना झटका लग रहा है? देखो कमल चाणक्य जी, बात जब संगठन की बात आती है, कांग्रेस ने सरकार को बहुत अच्छी तरह चलाया, और कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, इन्होंने इस बात को कबूला है कि हम कांग्रेस सरकार चलाने में अच्छे रहे, और संगठन जो हमारा, हम उसमें असमर्थ रहे। संगठन कहीं ना कहीं हमारा कमज़ोर हुआ है, जिसकी वजह आज जो आप हालत देख रहे हैं, इसकी वजह वो है। तो मैं कहीं ना कहीं ये हमारे नेतागण ये बात कर रहे हैं, हम ये बात बोलेंगे कि ठीक है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, और पार्टी इसको देख रही है। पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? इस समय भद्रवा की सिचुएशन आपको क्या लगता है, निश्चित निकाल पाएगी कांग्रेस? देखो अभी तो फिलहाल हम इस बारे में बात खुले तौर पे नहीं कह सकते। अब तो डिमिलिटेशन होगी, डिमिलिटेशन के बाद ये किस तरीके से डिमिलिटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से वेरिफिकेट कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? नहीं, क्यों नहीं, स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम कैसे, निकालेंगे। मतलब कि किस तरीके? लोग देखो ना, ग्राउंड जीरो पे कांग्रेस का इस समय वर्क कहीं नजर नहीं आ आप रहा। उन लोगों की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं देखो जैसे आज भाजपा के लोगों से लोग नाराज हैं, तो कहीं ना कोई कांग्रेस के लोगों से भी ये लोग नाराज थे। ये जो लोग अगर ये जाते हैं ना, कहीं ना कहीं लोग जो हमें तो वोटर चाहिए, और वोटर आज भाजपा सरकार से नाराज है, वोटर आज भाजपा सरकार से दुखी है, वोटर सरकार आज इनके विधायकों से दुखी है, तो कहीं ना कहीं फिर इनके पास विकल्प कांग्रेस का ही बचता है, और हम एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे उतारेंगे, जिससे हमें सुनिश्चित हम करेंगे, और विश्वास है हमें कि हम यहाँ पर सीट निकाल देंगे। बिल्कुल। नीरज जी, आप कैसे देखते हैं ये जिस तरीके से इस समय ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा कैंडिडेट नीचे ग्राउंड पे उतरेगा, क्योंकि विकल्प नहीं है, इसका मतलब पैंथर पार्टी का यहाँ पे 0 रोल है? देखिए, ये तो जनता बता सकती है कि पैंथर पार्टी का क्या रोल है। जहाँ तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास इस वक्त कोई चेहरा है, एक गुलाम नबी आज़ाद को छोड़। और मुझे नहीं लगता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है अब इतनी छोटी राजनीति पे आएंगे कि वो भद्रवा से MLA का इलेक्शन लड़ेंगे। आप गुलाम नबी आज़ाद को छोड़ के जो है कोई भी इनके पास चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। मैं साफ शब्द में बता देना चाहता हूँ। ब्रजेश जी मेरे बड़ा तो बसा कि ये बुरा मान जाए, तो जब ये तीखी बात हो रही है तो तीखी ही बात होनी चाहिए। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ के अगर ये अपने संगठन पे ध्यान दें, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें, हो सकता है आने वाले इलेक्शन में ये भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। वही बात मैं भाजपा की करूँगा कि भाजपा के पास भी इस वक्त कोई पॉपुलर चेहरा यहाँ नहीं है। भाजपा वाले चाहे जितना ढोल पीटे कि हमने डेवलपमेंट की है, इस वक्त मेरे दोस्त युद्धवीर जी ने ये बताया कि भद्रवा की PMGSY की जो सड़कें हैं वो ब्लैक टॉप हुई है। मैंने आपको पहले कहा कि ये प्रोसेस ये काम होते हैं। आप मुझे कोई एक नया काम बताइए भद्रवा के अंदर जब से भाजपा की सरकार बनी है, भद्रवा के अंदर कौन सा जो है नया प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ एम्प्लॉयमेंट के लिए? बता दें आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा कोई नया प्रोजेक्ट भद्रवा में आज समय बीजेपी की तरफ से आ रहा है?
देखिए मेरी बात सुने, ये प्रोजेक्ट तो आप जैसे आपका इस वक्त शुद्धमान देव टंडल है, वहाँ भी तो बेरोजगारी जो यूथ है वहाँ लग रहे हैं, और हमारा जो है छत्रकला टंडल वो भी उसका प्रोसेस शुरू है, वो भी हो जाएगा, वो भी प्रोसेस में चल रहा है, वो कब होता है। लेकिन खैर मनोहर साहब तो इन्होंने तो मनोहर साहब आ गया ना बात वहीं पे, ये प्रोजेक्ट सुना दिए दो। देखें मैं आपको बता दें, शायद मेरे दोस्त युद्धवीर जी को पता नहीं है कि जो छात्रगारा वाला टनल है वो अभी कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है, ये सिर्फ कोरी बातें हैं। और जो खरन टनल की बात की जाती है, वहाँ हमारे किसी भी स्थानीय बेरोजगार को रोजगार देने की बात नहीं की जा रही। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से चनाब वैली वर्कर्स यूनियन के लोग, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में वो भी स्थानीय हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट डोडा कौन सा हमसे बाहर है। हाँ, छत्रकला जब आएगा आप मेरी हमारा सिक्का आप चलेगा। मेरी बात सुने, लेकिन वहाँ आप भी मेरी लग बात रहे हैं सुने, लगे। आप मेरी बात सुने। ये जिला डोडा की बात करें, जिला डोडा के किसी भी आदमी को अभी तक वहाँ रोजगार नहीं मिला है। चनाब वैली वर्कर्स यूनियन ने वहाँ प्रोटेस्ट किया कि लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए, चाहे वो खरैनी के हैं, डोडा के हैं, किश्तवाड़ के हैं, उनको भी हम लोकल मानते हैं। लेकिन हुआ ये कि उनके खिलाफ FIR लगाई गई। क्या हम इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करें? चनाब वैली वर्कर्स पर FIR लगाई गई कि उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया। देखो नीरज जी, मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त खासकर जो ओपोजिशन वो हाशे पर है। सीधी सी मुझे बोलो, आज भदरवा में आज तक किन लोगों ने प्रदर्शन किया किस चीज़ के खिलाफ कि हमें महंगाई है, हमें कुछ हो रहा है? लोग सब खुश हैं अंदर से, ये सिर्फ बोलते हैं, लेकिन लोग इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। लोग बीजेपी को चाहते हैं और चाहते रहेंगे, ये डन है 100%। ठाकुर जी, कॉमन सेंस की बात है कि अगर महंगाई हो रही तो लोग खुश हैं, लोग खुश नहीं लोग खुश हैं, अगर महंगाई होगी तो लोग खुश हैं, बीजेपी को वोट देंगे। देखो भाजपा का स्लोगन यही रहा है हमेशा कि लोग खुशी, ग्राउंड तो इन्होंने देखा नहीं, ग्राउंड इन्होंने अपना बनाया है, बाकी जनता का कोई ग्राउंड नहीं है। अभी मैं नीरज मनासी के बात का समर्थन करूंगा कि जो ये प्रोजेक्ट इन्होंने गिने, ये 2016 से इनके ग्राफ बन गए थे, अब ये जाके इम्प्लीमेंट, मगर ये कांग्रेस के दौर पे ये ग्राफ बना हुआ है। तो ये किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? ये जो अभी डेवलपमेंट आप जो दिख रही है, डेवलपमेंट दिखनी चाहिए कि सुननी। आप सुनने में डेवलपमेंट विश्वास रखोगे कि देखने में विश्वास रखोगे? अगर देखने में विश्वास रखोगे तो ये डेवलपमेंट देखो, आप टिलीगढ़ देखो, आप हॉस्पिटल देखो, आप यूनिवर्सिटी देखो, आप फिश पॉइंट देखो, ये डेवलपमेंट है। अगर आप सुनने पे विश्वास रखते हो, फिर भाजपा की आप सुनो, भाजपा की सुनते रहो, डेवलपमेंट कहाँ पर? भाजपा की सुनते रहो, डेवलपमेंट कहाँ पे? अच्छा, आपकी तरफ से जो है अब काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया है, अब आपकी तरफ से क्या कुछ आप कहेंगे? आपने तीनों पक्ष सुने हैं, आपकी CBI का क्या पक्ष है इस समय महंगाई? देखिए, महंगाई के ऊपर ये है कि महंगाई जो है ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। जब हमारा झुकाव सोशलिज्म की तरफ आएगा, सोशलिस्ट यहाँ हुकूमत होगी, मिसाल के अंदर महंगाई ही नहीं होगी, हर आदमी को रोजगार का हक होगा, सबके बच्चे मुफ्त स्कूल में पढ़ेंगे, अस्पताल में सबके वो मेडिकल जो ट्रीटमेंट वो फ्री होगा। लेकिन जब तक ये बीजेपी है तब तक ये अस्पतालों को भी प्राइवेट करेंगे, स्कूलों को भी प्राइवेट करेंगे, प्राइवेटाइजेशन को ये दे रहे हैं, ये इनकी तरफ ही इनका झुकाव है। क्या कैसे सरमायादारी रहे, कोई गरीब मर जाए या तो फिर उनका मौत आ जाए। ठाकुर जी, सीधे सीधे यही बात है कि देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि आप कोई भी जो है टेंडर सिस्टम ना करें, आप प्राइवेटाइजेशन ना करें, आप जो है कहीं ना कहीं ये इनका ये कहना है कि वो सिस्टम उस तरीके से फिर से वही चलता रहे कि ऑफिस में जिस तरीके से पहले आपको जेब गर्म किया जाता था वैसे ही चलता रहे। क्या सोचते हैं? मेरी बात सुनो, इस वक्त काले घर आते थे, आइए वाई में एक पंचायत में एक या आधा या दो, आज एक पंचायत में 150 घर आ रहा है PMAY को छोड़कर आवास योजना में 150 घर, और उसकी 1.5 लाख में घर के लिए आ रहा है। तो क्या वो लोगों के लिए वो पैसा नहीं आ रहा है? उसके बाद जो आपकी सिटी अर्बन से जो पैसा जा रहा है, 400 घर इस वक्त गांव में उनकी तरफ से बनने जा रहे हैं, ये इनको दिख नहीं रहा है। ये इनका कहने का मतलब प्रोजेक्ट कोई दे रहे हो, प्राइवेट पार्टी को दे रहे हो, सरकार की तरफ जैसे कोई सड़क का प्रोजेक्ट है तो वो कहीं ना कहीं R&B को नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसा कहने का शायद ये प्रयास। भाई साहब, इसमें एजेंसी कौन है? R&B है ना, कोई प्राइवेट कंपनी आती है, उसकी निगरानी कौन करती है? एजेंसी तो R&B होगी या PMJSY होगी ना, खुद तो नहीं को फील होगा, लेकिन होंगी यही कंपनियाँ। कौन सी कंपनी कोई भी आए, लेकिन उस पर निगरानी जो डायरेक्ट गवर्नमेंट करेगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट की एजेंसियाँ करेंगी। अब आप देखें इस वक्त RDD में जो टेंडर हो रहे हैं इस वक्त, क्या ये अच्छी बात नहीं है?
पहले आरडीडी के क्या हालत होती थी और अच्छा, आज की बिल्कुल। आज देखें अब जरा आखिरी के 2 सवाल। भदरवा डिस्ट्रिक्ट की आपने बात उठाई थी, भदरवा डिस्ट्रिक्ट टेबल पे फाइल थी अभी तक। पहले मैं आपसे बाद में पूछूंगा, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास इसी सवाल को लेके आता हूँ। टेबल पे थी फाइल, ये सामने यदुवीर ठाकर जी हैं, यही कह रहे थे उस समय भी, चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के समय, इस समय ये सवाल लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। अभी तक भदरवा डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, क्या बन भी पाएगा भदरवा डिस्ट्रिक्ट या ये खाली जो है जुमलेबाजी? देखो चाणक साहब, युद्धवीर जी ने हमारे भाजपा के जो इस वक्त प्रवक्ता हैं बात कर रहे हैं, इन्होंने फाइल की टेबल की तो बात की, मगर कौन से टेबल में है ये बात नहीं की है। और दूसरी बात की भदरवा डिस्ट्रिक्ट की जो बात है, जब आज़ाद साहब यहाँ पर सीएम थे तो उन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, 4 कश्मीर को और 4 जम्मू को, जो डिज़र्व करते थे, इनकी ज़रूरत थी। अगर भदरवा भी अगर ज़रूरत होती, मैं कई दिनों से ये चीज़ें सुन रहा हूँ कि भदरवा में कांग्रेस जो है डिस्ट्रिक्ट का समर्थन नहीं करती। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, मगर भाजपा डिस्ट्रिक्ट नहीं देगी। भाजपा का एजेंडा जो विकास नहीं कांग्रेस है, पार्टी का सदा सीधा ये कहना है कि हम डिस्ट्रिक्ट का समर्थन नहीं करते हैं भदरवा को। डिस्ट्रिक्ट का अगर मिल जाए तो उसका समर्थन क्यों नहीं करेंगे, खुशी, मगर नहीं मिलेगा भाई। हम तो प्रैक्टिकल बात करेंगे। आजाद साहब ने इस डिस्ट्रिक्ट को, आजाद साहब ने भदरवा को, आप मेरी बात सुनिए, आजाद साहब ने ये डिजर्व करता था भदरवा, और टूरिज्म के लिए करता था, इसलिए इसको उस पैटर्न पे लाया और बहुत कोशिश की और उससे लोग खुश थे। मतलब डिस्ट्रिक्ट अगर इन्होंने क्यों नहीं करता डिस्ट्रिक्ट डिजर्व, मतलब बात मिलने की है, बात मिलने की। यहाँ पर कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आजाद साहब ने तहसीलें इधर दी, तहसीलें चिंता में दी, तहसीलें भाला में दी, क्या वो उधर हमारे लोग नहीं रहते हैं, उधर उनको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है क्या? इधर भदरवा को खाली डेवलपमेंट की जरूरत है? कुछ बोलना चाहते इसी पे? मेरी बात सुनो, फक्सू में 4 पंचायतों पर एक तहसील बनाई इन लोगों ने। फक्सू 4 पंचायतों पर, चिंता भाड़ा आपा खार है। इतना सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस क्षेत्र के साथ अगर जुल्म किया है वो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी हम आज भुगत रहे हैं इस ग्राउंड पर। क्योंकि एक ही भाड़ा तहसील मिली है, अटखार मिलनी चाहिए थी, चिंता भाड़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन फक्सू 4 पंचायतों पर एक तहसील बनाई है। फिर ये बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी डेवलपमेंट। 2 सालों ने हमने इतना कुछ कर दिया है, तो ये 8 सालों से कर क्या रहे हैं? कांग्रेस का ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने, आप लोगों ने 7-8 सालों में क्या किया? हमने तो 2-2.5 सालों में ये करके दिखा दिया। अच्छा चलिए, जो उनको पूछो 8 सालों में क्या कर डिस्ट्रिक्ट देने जा रहे हैं। आपसे यही तो सवाल हम देंगे, इसके लड़ रहे हैं हम, और बीजेपी लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी का ये सीधा आपके सामने कहना है कि ये सिर्फ जुमलेबाजियां हैं। ये जनाब, इनका एक तरफ वोट नाराज हो जाता है, ये वोट बैंक की बात करते हैं। जो फाइल थी वो जुमलेबाजी नहीं थी। वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे देखने को मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट डिमांड भदरवा के लिए जो की जा रही है आजकल सुर्खियों में है। अब इस पे पैंथर पार्टी क्या कहती है? दोनों पक्ष आपने सुने इस समय, आपका पक्ष किस तरीके से सामने आता है? आप किस समर्थन में है? डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए या इस समर्थन में है कि शायद डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे? देखें भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने सबसे पहले ये मांग उठाई है ज़िला बनाने की, तो वो मैं ही हूँ, हम ही लोग हैं। हम चाहते हैं कि भदरवा ज़िला बने। उसके लिए चाहे डोडा वाले नाराज़ होते हैं, गंदोह वाले होते हैं, कहीं भी कोई भी नाराज़ होता है। और मैं जो है इसमें आपके सामने जो है स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि ये युद्धवीर जी हैं, डीडीसी मेंबर हैं और भाजपा के जो है मंडल प्रधान हैं, लेकिन इन्होंने भी उस बात में हमारा समर्थन किया था। भाजपा ने खुल के हमारा समर्थन किया था। और यहाँ जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी जो है खुल के नहीं कहा कि भदरवा को जिला बनाना चाहिए। क्योंकि हमारी जब एलजी साहब के एडवाइजर साहब के साथ मीटिंग हुई थी जागमंगला में, तो वहाँ हर पार्टी ने जो खुल के अपना स्टैंड रखा था कि भदरवा को जिला बना दिया जाए। सबसे पहले बीजेपी ने इस बात की शुरुआत की थी। हम साफ और स्पष्ट बात करने वाले लोग हैं। सबसे पहले बीजेपी ने, इन्होंने हमारा समर्थन किया, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त ये सरकार में जिला इन्हीं को देना है, जिला इन्होंने ही बनाना है। और युद्धवीर जी ने जो अभी कहा कि हम जिला बनाएंगे, तो हम जो है इनकी बात का स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं जिला डोडा के, उनको कम से कम इसके ऊपर अपना स्टैंड जो है क्लियर कर देना चाहिए कि वो भदरवा को जिला बनाने के पक्ष में है या नहीं है। उसके बाद भदरवा के लोग सोचेंगे कि कांग्रेस को वोट देना है या नहीं देना है। अब देखिए, आपसे फिर से बात आई, क्या कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये सोचती है कि लोगों के जेब में पैसा कैसे जाए, ना कि चोरी से, ना तो दूसरे चोरी से पैसा जाए, ना दूसरे पार्टी की तरह की। मगर ये डालने की बात है, ये तो निकालने की बात कर रहे हैं। मैं ये इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि टूरिज्म जो भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो आजाद साहब कांग्रेस पार्टी ने किया, ये उस चीज को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए?
क्यों नहीं यहाँ पर कोई हट बनाए, क्यों नहीं यहाँ पर कोई होटल बना दिया गया? ये तो इनसे पूछो कि जिसकी वजह से यहाँ का लोग, यहाँ के क्या बोलते हैं इसको, बेरोजगार लोग, यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वो चल रहे थे, अच्छा चल रहे थे, अच्छा काम हो रहा था, तो ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उस चीज़ को क्यों नहीं इन्होंने बढ़ाया? आखिरी सवाल जो है ये इसी को लेकर मैं आपके पास आऊँगा। जो इनका आरोप है कि टूरिज्म का जो भी यहाँ पर स्कोप आपकी तरफ से बढ़ावा नहीं दिया गया, उसके बारे में देखो कमल जी, सीधी बात है, 2 साल कोरोना चल रहा है, उससे पहले 5 आपका- लाख टूरिज्म नहीं, आपका उससे एक- पहले एक- 5 एक- लाख एक- टूरिज्म खारिज- बनवाए खारिज थे। बात सुनो। हाँ, हाँ। आप एक ही कोविड के नहीं नहीं, ऊपर 2 साल नहीं जब थोप सकते सब कुछ। 2 साल जब आपका कोई टूरिस्ट आया नहीं यहाँ, तो कैसे टूरिस्ट आएगा? पूरी हिंदुस्तान में बंदिश थी। लेकिन मैं कहता हूँ, इनको यही बोलना चाहूँगा कि ये जो इनकी जो वक्त की चोरियाँ थी ना, जो चोरियाँ, वो चोरियाँ चलने वाली नहीं है। सीधी बात है, यहाँ एक टके का हिसाब लिया जाएगा, याद रखना, आज भी और कल भी। चोरी एक करने वाले को। एक टके का हिसाब। कमल चाणक्य जी, मैं दोबारा आपको फिर यहाँ पर मिलूंगा। आप एक काम करना, आप इन्होंने ब्लॉक के कुछ काम गिनाए, AIBA के काम गिनाए, आप पंचायतों में जाके चक्कर लगाओ, आप वहाँ के लोगों को पूछो आज कि उनको ब्लॉक से उनको इन्होंने मनरेगा का समर्थन विरोध किया था, आज फिर वही मनरेगा इन्होंने सामने लाया है, मगर वो पैसा कहाँ गया? वहाँ के लोगों को पूछो। मैं आपको दोबारा यहीं पे मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी मेहमानों के साथ जुड़े हैं। और आखिर में फिर से मैं उसी बात पे आना चाहूँगा, कृषि कानून जो आज वापस लेने की लगभग घोषणा जो प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन में की गई, उसके ऊपर आखिरकार कांग्रेस पार्टी का आखिरी में फिर से क्या स्टैंड रहेगा? बिल्कुल, अगर ये वापस आता है तो हम इसका समर्थन करेंगे और भाजपा को हम इसका धन्यवाद देंगे। किया तो इन्होंने बहुत लेट किया है, जिसका हमें खमियाजा हमारे किसान भाइयों ने काफ़ी झेला है, मगर फिर भी अगर ये अभी पूरी तरह से पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट होता है तो हमें इसकी बात की खुशी है और हम इसका पुरजोर से समर्थन करेंगे। ये जो पैंथर पार्टी का क्या इसके कहना है? देखिए, मैंने आपको पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये घोषणा ही न रहे, इसको बहुत जल्द जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। किसानों को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको वापस ले लिया जाए ताकि हमारे किसान भाई भी खुश रहें। अच्छा, CPI का क्या इस पर स्टैंड है? ठीक है, ये कानून वापस लिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ घोषणा की कि पार्लियामेंट इस कानून को रिकंसिडर करेंगे। मगर आपको नहीं लगता है इसमें फायदा जो है बीजेपी को ही होने वाला है चुनावी मैदान में? देखिए, जिन लोग जहाँ 600 किसान मर गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी के आज के अपने जो एड्रेस किया उन्होंने बिल्कुल अफसोस जाहिर नहीं किया उनके लिए कि वो मर गए तो मर गए, किसान मर गए। तो इनको झुकना चाहिए था हिंदुस्तान के किसानों के सामने जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और अगर ये कानून उन्होंने वापस लिया तो ये 1 साल क्यों बनाया गया था, जब इनको झुकना पड़ा पैरों के ऊपर किसानों के। ठाकुर जी, आखिर में बीजेपी का जो इस पे स्टैंड क्या है? बिल्कुल, बीजेपी ने आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि उन्हें क्षमा मांगी है इस चीज़ के लिए। सीधा लोगों से, पूरी 135 करोड़ जनता से क्षमा मांगी है कि हम लोगों तक इस चीज़ को ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा सके, उनको नहीं पहुंचा सके, हम उन तक ये बात समझा नहीं पाए हैं, इसलिए हम इसको वापस लेते हैं। और अगले जो इस वक्त इस महीने के लास्ट में जो सदन चलेगा, उसी पटल पर हम इसको लाकर फिर दोबारा वापस इसको लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से जो है ये बहस रही और बहुत अच्छे से सभी लोगों ने जो है इसको एक्सप्लेन किया। और जनता से हमारी ये भी विनती है कि आप जो है इस वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करें, किस तरीके से इनकी पक्ष सामने आया, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और आपको फिर से एक बार वही जानकारी में दे दूं कि आज जो है कृषि कानून जो 3 बनाए गए थे, उसको काफ़ी लंबे मंथन के बाद जो है आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सोशल मीडिया में आकर जनता को संबोधित किया। और उसमें जो है उन्होंने क्लियर ये शब्दों में ये कह दिया कि ये कृषि कानून जो है सरकार अब वापस ले रही है। जेके टाइम की बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए जेके टाइम्स के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक नमस्कार।